बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं जी। तो बेटा ये आपको पहले दो ट्रांजैक्शन समझ आ गई, एक आपने रिसीव किया था और एक आपने इशू किया। अच्छा, अब आपने फिर बैलेंस में देखना है। बैलेंस में हमारे पास पड़ा है 100 यूनिट 8.50 के साथ, बाकी जो है वो हम इशू कर चुके हैं। और ये हम फाइफो मेथड कर रहे हैं। फाइफो मेथड ये कहता है कि जो चीज पहले पड़ी है वो पहले बाहर जाएगी, वो पहले इशू होगी। अच्छा, अब अगली ट्रांजेक्शन में आ जाए। अगली ट्रांजेक्शन में उसने बोला जनवरी 8 को आपने रिसीव किए 200 यूनिट और फिर जनवरी 15 को आपने रिसीव किए 100 यूनिट। उसका रेट है 8.85 और दूसरे का रेट है 9.25, यानी दो ट्रांजेक्शन मैंने इकट्ठी बोली। और ये देखें, ऐसे ही हम इसको 1 बाय 1 पास करेंगे। पहले हम पास करेंगे 200 यूनिट 8.85 के साथ। ये देखें, अब हमने रिसीव वाली साइड पे गए, 200 यूनिट खरीदा, 8.85 के साथ खरीदा और उनकी अमाउंट बनी 1770 रुपए। अब आपने डायरेक्ट बैलेंस में चले जाना है। ये 100 यूनिट जो पहले पड़ा हुआ 8.50 वाला, ये आ गया ऊपर एज इट इज, और उसके बाद जो चीजें खरीदी वो नीचे आ गई 200 के साथ 8.85 के साथ 1750। अब हमारे पास बैलेंस में ये दो चीजें पड़ी, यानी जो चीज आप खरीदते जाएंगे वो बैलेंस में जाती जाएगी, और जो बैलेंस पहले पड़ा हुआ है उसको आपने वैसे लिखे रहने देना है, उसको आपने खत्म नहीं करना सिवाय उस वक्त जब तक वो इशू नहीं हो जाता। जी बेटा, ये ट्रांजैक्शन समझ आ गई? जी सर। ओके, अगेन बेटा उसने कहा जी 100 यूनिट रिसीव किया। ये देखिए अगली ट्रांजैक्शन 100 रिसीव किया 9.25 के साथ और 925 रुपए बने। तो ये देखें, बैलेंस में चले जाएं, ये पहले दोनों बैलेंस ऊपर वाले, ये जो ऊपर वाले थे ये देखो एज इट इज आगे, दोनों नीचे एज इट इज लिख देने आपने पहले, और ये 100 यूनिट आपने जो मजीद खरीदा वो आपने यहाँ पे लगा देना। इशू वाला कोई इशू नहीं, मतलब जो आपका रिसीविंग वाला उसमें जस्ट आपने लिखना है और साथ बैलेंस में लिख देना, लिखना है और साथ में बैलेंस में लिख देना। प्रॉब्लम है इशू में, जब आपको इशू की ट्रांजैक्शन आएगी तो वहां पे आपने कौन सा रेट लगाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अगली ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अब हमारे पास स्टोर रूम के अंदर ये यूनिट्स पड़े हुए हैं, 100 यूनिट पड़ा हुआ है 8.50 के साथ, 200 यूनिट पड़ा हुआ है 8.85 के साथ, और 100 यूनिट पड़ा हुआ आपका 9.25 के हिसाब से। अब हमने यहाँ पे उसको इशू करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले उसने क्या बोला, इशू में चले जाते हैं। उसने बोला जी इशू किए 220 यूनिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। 25 जनवरी को 220 यूनिट इशू हुए। ओके, अब 220 यूनिट आपने अपने वहां से उठाने हैं, स्टोर से उठाने हैं, और फाइफो मेथड ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। ओके, अब मेरे पास 100 यूनिट ये पड़ा हुआ है, मैंने क्या किया, मैंने 100 यूनिट निकाला 8.50, देने कितने हैं 220। इसका मतलब है 100 यहां से उठाए गए 8.50 वाले, ये खत्म हो गए। उसके बाद अगला फाइफो ये बनता है 200 वाला। अब ये मैंने 200 नहीं इशू करना, टोटल मैंने 220 करने थे, 100 मैं इशू कर चुका हूं। इसमें से मैं कितने लूंगा, इसमें से मैं उठाऊंगा 120 और इनका रेट क्या लगाऊंगा 8.85। ये देखें जरा, 100 यूनिट उठाया मैंने 8.85 8.5 के साथ ऊपर वाला, और 120 क्योंकि टोटल 220 करने हैं, 100 जमा 120 220 हो जाएंगे, और 120 मैंने उठाए 8.85 रेट वाले, और इस तरह ये 220 पूरे हो गए। अब बैलेंस देखिएगा, बैलेंस में क्या हुआ, ये ऊपर वाला 100 खत्म हो गया, और ये जो नीचे वाला 200 है इसमें से मैं 120 उठा चुका हूं, तो कितने बाकी बचेंगे, इसके बाकी बचेंगे 80 यूनिट। और देखिए बैलेंस में क्या आया, ये 200 में से 80 यूनिट रह गया 8.85 वाले, और ये नीचे 100 का तो मैं छेड़ा ही नहीं अभी इसको, और ये एज इट इज नीचे आ गया। इस ट्रांजैक्शन को बेटा देखते हैं दोबारा। बोला इशू करने हैं 220 यूनिट, तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये स्टोर रूम के अंदर ये यूनिट्स पड़े हुए हैं। अब मैंने क्या किया, फाइफो मेथड ये कहता है कि ऊपर से नीचे की तरफ इशू करने हैं। तो हमने क्या किया, 100 यूनिट हमने यहां से लिया और 120 हमने यहां से ले लिए। तो 100 को रेट लगा 8.50 वाला, और 120 को रेट लगा जो उसके वाला रेट था 8.85 वाला। अब जब बैलेंस किया तो ऊपर वाला 100 खत्म हो गया, इस 200 में से आप 120 इशू कर चुके हैं, तो बाकी कितने रह गए 80 यूनिट, और ये नीचे वाला 100 था ये एज इट इज वैसे का वैसे ही आ गया बैलेंस के अंदर, उसको हमने छेड़ा ही नहीं। इस ट्रांजैक्शन में बेटा कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क। सर कोई मसला नहीं। नो सर कोई इशू नहीं है। समझ आ गई? यस सर। ओके, अगला उसने बोला, आगे देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उसने बोली इशू किए गए 80 यूनिट मजीद, अगली ट्रांजैक्शन। तो बेटा 80 यूनिट ऊपर से उठाने हमने। तो देखिए अब हमारे स्टोर के अंदर ये 80 ये पड़े हैं और 100 ये पड़ा हुआ।
तो हमने क्या लेना है, ऊपर वाला लेने 80, तो ये मैंने 80 यहाँ से उठाए 885 के हिसाब से। अब मेरे पास बैलेंस में क्या बचा, ये 80 खत्म हो चुके हैं और बैलेंस में सिर्फ ये नीचे वाले रह गए 100 यूनिट। अच्छा, अगर वो यहाँ पे कहता है इशू किए 100 यूनिट, तो क्या करना था, 80 हमने यहाँ से उठाने थे और बाकी के 20 मैंने कहाँ से लेने थे, नीचे यस, नीचे ये वाले 100 जो में से रहते मैंने हैं। बाकी 20 लेने थे। 80 को मैंने रेट लगाना था 885 वाला और बाकी जो 20 यूनिट थे उनको मैंने रेट लगाना था 9.25 वाला। और फिर बैलेंस में क्या बचना था, ये 80 खत्म हो जाने थे, इसमें से भी हमने 20 उठा लिए तो यहाँ पे हमारे पास 80 बच जाने थे। लेकिन क्योंकि उसने कहा कि सिर्फ 80 यूनिट इशू करने हैं तो 80 हमारे पास पड़े हुए ऊपर, तो मैंने वो वाले इशू कर दिए। अब हमारे पास इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारे स्टोर के अंदर कितनी चीजें पड़ी हैं, 100 यूनिट पड़ा है और 1 यूनिट आपके पास कितनी मालियत का पड़ा है, 9.25 मालियत का। अब आप कह सकते हैं इस वक्त इस सिचुएशन में जनवरी 31 को, अभी जो जनवरी 31 को आपके पास बैलेंस है, ये फरवरी 1 को क्या हो जाएगा, ये आपकी फरवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अगर आप फरवरी का कार्ड बनाएंगे तो आपने ये वाला बैलेंस फरवरी की 1 में ट्रांसफर कर देना है और उसके बाद उसमें जो रिसीव और इशू आएगा उसको आपने यूज कर लेना है। समझ आ गई? यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा, आप ये तो आपने कार्ड बना लिया। अच्छा, अब इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आपने ये बना लिया, आपके पास ये आंसर आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, FIFO मेथड खत्म हो गया। आपसे मैं 3 चीजें पूछ सकता हूँ इस क्वेश्चन के। मैं कहता हूँ जी कि कैलकुलेट करें क्लोजिंग स्टॉक, किधर गया टेक्स्ट, क्यों नहीं दे रहा। ओके, मैं 3 चीजें पूछूंगा। मैं कहूंगा जी कैलकुलेट करें क्लोजिंग स्टॉक को, पहली चीज मैं आपसे पूछ सकता हूं। फिर मैं पूछ सकता हूं जी कैलकुलेट करें CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बताएं कितनी है। और थर्ड पूछ सकता हूं मैं आपसे ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैं 3 चीजें आपसे पूछ सकता हूं जी बाय यूजिंग FIFO मेथड, बाय यूजिंग LIFO मेथड, बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। क्योंकि हम FIFO मेथड कर चुके हैं इसलिए मैं आपको FIFO मेथड के अंदर ये तीनों चीजें पहले बता देता हूं और इसी तरह फिर LIFO मेथड और वेटेड एवरेज के अंदर भी वैसे ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए आपके पास जो लास्ट आंसर आया, जो आपके पास स्टॉक में चीजें पड़ी हैं वो है आपके पास 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 9.25 इक्वल टू 925। ये आपका आंसर आ गया जी क्लोजिंग स्टॉक। तो एंड पे जो आपके पास बैलेंस बचेगा क्वेश्चन खत्म होने के बाद, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है कि अब जनवरी 31 को हमारे पास स्टोर के अंदर ये चीजें पड़ी हैं। अंडरस्टैंड बेटा, आसान ही है ना? यस जी सर। जी सर। यस जी सर। सर। CDS क्या होगा बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेटा आपका होगा, अब ये बीच में बार बार ज्वाइन करी जा रहे हैं बच्चे, मुझे उनको भी टिक करना पड़ रहा है। CDS बेटा क्या होगा, इशूड कॉलम जो होगा, मैं ये लिख रहा हूं, इशूड कॉलम की जो अमाउंट होगी उसको आपने प्लस कर लेना है। जितने भी आपने इशूड कॉलम के अंदर अमाउंट्स लगाई हैं उनको आपने क्या कर लेना है, उसको आपने प्लस कर लेना है। अच्छा, अब ये हमारे पास इशूड कॉलम ये है, एक है हमारे पास 800 रुपया, एक है हमारे पास 850, एक है 1062 और एक है 708। यानी आपके पास इशूड कॉलम के अंदर जितनी आपके पास अमाउंट्स आई थी, इशू कॉलम के अंदर जितनी भी अमाउंट्स आई थी, पहली अमाउंट है हमारे पास 800 रुपए की, दूसरी अमाउंट है हमारे पास 850 रुपए की, तीसरी अमाउंट है हमारे पास 1062, वो जो मल्टीप्लाई करके हमने निकाली थी, और चौथी अमाउंट है हमारे पास 708 रुपए की। इन चारों को आप प्लस करें, क्या आता है देखिए जरा, प्लस करके बताएं क्या आ रहा है। 3420। 3420 रुपए बेटा ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। 3420 रुपए ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक, और सॉरी CGS आ गया, नॉट क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज CGS। तो क्लोजिंग स्टॉक ऊपर था, CGS। थर्ड वन है निकाले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का बेटा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस CGS। CGS तो आप निकाल चुके हैं। सेल्स बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन होगी अलग से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन में आपके पास सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल सेल्स है 40,000 की। सेल्स गिवन होगी आपको और माइनस कर देना है CGS। ये CGS आपको पहले निकालना पड़ेगा, जो मैंने अभी निकाला 3420। तो बाकी जो आंसर आएगा बेटा दैट आंसर इज कॉल्ड CGS। निकालने कितना आता है, 40,000 में से 3420 माइनस कर देंगे, $36,580। 36,580 बेटा आपके पास आंसर आ गया।
तो ये 3 चीजें बेटा आपसे पूछी जा सकती हैं, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट सीडीएस, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। और ये छोटी छोटी चीजें बेटा आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। अगर आपका पेपर ऑनलाइन हुआ तो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन फाइनल एग्जाम के अंदर आपको एमसीक्यूज भी आएंगे। तो एमसीक्यूज ऐसे ही बनेंगे कि मैं आपको बता दूं कि ये सीडीएस है, इतना आपके पास सेल्स है, तो बताएं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो आपने इस तरह से उसको माइनस करना होगा। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन FIFO मेथड में। एक मैंने करवा दिया, बाकी मैंने जस्ट आपको जस्ट वैसे ही बताना है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। फर्क सिर्फ क्या है कि इशू के साथ अमाउंट रेट को चेंज करना है हमने बस। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनीवन एनी इशू? नो सर। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके हो गया। देन बेटा हम करते हैं FIFO के बाद आ जाए सेकंड मेथड LIFO के ऊपर। सेम बेटा चार्ट है, सेम चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फर्क आएगा। पहले आप इशू कर रहे थे यूनिट्स को ऊपर से नीचे की तरफ, अब हमने क्या करना है, जब इशू कॉलम में जाएंगे तो पहले हम नीचे वाले इशू करेंगे, फिर हम ऊपर वाले इशू करेंगे, यानी जो ऊपर वाले इशू हैं वो आखिर पे होंगे। वही क्वेश्चन है, स्टार्टिंग बैलेंस बेटा 100, 8 रुपए के हिसाब से 800 आ गया। अच्छा, 100 यूनिट मजीद खरीदा 8.50 के साथ, और बैलेंस वैसे ही करना है, बैलेंस को नहीं चेंज करना, बैलेंस जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे ही करते जाना है। ये देखिए 100 यूनिट पहले का पड़ा हुआ है 8 रुपए के हिसाब से, और 100 यूनिट पड़ा है 8.50 के हिसाब से, बैलेंस वैसे ही करना है, बैलेंस को नहीं छेड़ना। अब आया थर्ड, उसने बोला इशू 100 यूनिट। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने 100 उठाया था, ये ऊपर वाला 8 रुपए के हिसाब वाला, वो था FIFO मेथड। LIFO मेथड क्या कहता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे 100, ये नीचे वाला, तो ये देखिए 100 8.50 के साथ 850, बैलेंस में बेटा ऊपर वाला बैलेंस एज इट इज आ जाएगा, नीचे वाला खत्म हो गया, ये देखें ये खत्म हो गया और ऊपर वाला आ गया। यानी समझ लें कि जो पिछला हमने क्वेश्चन किया है उसका रिवर्स चलेगा। FIFO मेथड में ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, LIFO मेथड में नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो उस क्वेश्चन में हमने ये वाला 100 इशू किया था, इस क्वेश्चन में मैंने ये नीचे वाला 100 इशू किया। अच्छा चलिए अगली ट्रांजैक्शन भी देख लें, एंड पे जाके आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर 200 यूनिट खरीदा, तो ये देखिए 100 पहले का पड़ा हुआ है, ये 200 इसके नीचे आ गया। बेटा बैलेंस वैसे ही करना जैसे पहले कर रहे थे, बैलेंस को नहीं छेड़ना, सिर्फ इशू करते हुए चीजें जहां पहले ऊपर से इशू की थी इसमें नीचे से इशू करनी है, बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। फिर 100 यूनिट खरीदा, वो देखिए वही चीजें सारी दोबारा आ गई जो पहले आई थी, ये देखिए वही 3 कॉलम बन गए। 100 का हिसाब से 8 रुपए के हिसाब से पड़ा, 200 8.85 के साथ, 100 9.25 के साथ। अब वहां पे था 120 यूनिट इशू किए गए, हमने पहले क्या किया था 100 ऊपर से लिए थे और 20 यहां से लिए थे। अब क्या करेंगे, 100 नीचे वाले लेने हैं, बेटा 100 ये वाले 120 ऊपर वाले। 9.25 वाले, ये देखें 100 लिया हमने 9.25 वाला, और 20 कहां से उठाएंगे, ये 200 वाले में से, और 20 उठाए हमने यहां से। अब जब बैलेंस करेंगे तो ये 100 का 100 वाला ऊपर का ऊपर ही आ जाएगा, और यहां से कितने रह गए 80 यूनिट रह गए, और जो नीचे वाला 100 है वो खत्म हो गया। सेम क्वेश्चन, फर्क सिर्फ ये है कि जब आपने इशू करना है तो FIFO मेथड में ऊपर से इशू करना है, LIFO मेथड में आपने नीचे से इशू करना है। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके यस सर। जी जी, सेम बेटा आगे भी यही है। अब देखिए अगली ट्रांजैक्शन थी 80 यूनिट इशू करने हैं, तो बेटा ये जो नीचे वाले 80 है ये इशू कर देने, ये नीचे वाले जो है क्या रेट है 8.85 के साथ, और ये बना 708। तो ये अब आपके पास देखिए बैलेंस में क्या बचा, 100 यूनिट 8 के साथ 800। अगेन बेटा 3 चीजें पूछी जा सकती हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला आंसर जो मैंने अभी आपके सामने बता दिया 100 8 के साथ 800, और सीजीएस बेटा ये होगा इसको प्लस इसको प्लस इसको और प्लस इसको, जो आपका इशूड कॉलम है उसमें जो अमाउंट वाला कॉलम है उसको प्लस कर ले, सीजीएस आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट बेटा वही सेल्स माइनस सीजीएस, सेल्स 40,000 थी, सीजीएस जो इनको प्लस करके आया होगा उसको माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा? FIFO और LIFO समझ आ गई? यस जी सर। सर। इससे भी आसान है। थर्ड मेथड लास्ट वन, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बेटा वेटेड एवरेज में कुछ नहीं करना है, वेटेड एवरेज सबसे आसान मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि जी ना ऊपर से रेट लेना है ना नीचे से रेट लेना है, बल्कि हर ट्रांजैक्शन के बाद एवरेज रेट निकालते जाना है। हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या करते जाना है, एवरेज रेट निकालते जाना, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। देखिए बेटा 100 यूनिट पहले का पड़ा हुआ था, 8 रुपए के हिसाब से 800 हो गया, ठीक है जी, पहले ट्रांजैक्शन वैसे ही आ गई। सेकंड ट्रांजैक्शन में आपने 100 यूनिट खरीदा 8.50 के साथ 850। अब इसका बैलेंस देखिए बेटा हमने कैसे करना है, जो चीज आपने खरीदी है वो स्टॉक में प्लस होती जाएगी, जो चीज आपने बेची है वो स्टॉक में से माइनस होती जाएगी।
अच्छा हम पहले क्या कर रहे थे कि ये स्टॉक के अंदर ये वाला 100 भी वैसे लिख रहे थे और ये वाला 100 भी नीचे लिख रहे थे। अब ऐसे नहीं करना। वेटेड एवरेज कहता है जी कि मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपने कम रेट पे खरीदा ज्यादा रेट पे खरीदा, वो कहता है जी एवरेज रेट लेना है। तो क्या किया, 100 यूनिट पहले पड़ा था, 100 मजीद खरीदा, कितना हो गया बेटा 200 हो गया। 200 100 जमा 100 ने यहाँ पे बैलेंस कर दिया, 200 यूनिट हो गया जी कहता स्टोर के अंदर। क्या अब आपने करना क्या, ये 800 का खरीदा और ये कितने का खरीदा 850। 800 जमा 850 कितना हो गया 1650। ये रेट छोड़ दें, ये कहां से आया, सिर्फ आपने क्या करना है यूनिट में यूनिट को ऐड कर देना है, अमाउंट में अमाउंट को ऐड कर देना। कितना बना 1650। अब यहाँ पे जो रेट है, अब या तो आप कहें कि सर ये 8 या 50 वाला लिखें या 8 वाला लिखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें तुम दोनों रेट लिख रहे थे, फाइफो में भी दोनों लिख रहे थे, लाइफो में भी, लेकिन वेटेड एवरेज कहता है नहीं। वेटेड एवरेज का ये वाला जो रेट है ये कैसे निकला, आपने क्या करना है, ये जो टोटल अमाउंट है 1650, इसको तकसीम कर देना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर, और ये वाला रेट आपने खुद बनाना है। करें जरा 1650 को 200 पर तकसीम करें। 1650 तकसीम 200 करें, देखिए क्या रेट बनता है। आठ 8.25। ये क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है 8, इसको आपने 8.25 कर लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में 8 लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि बेटा 8 और 8.50 का अगर एवरेज ले तो वो तकरीबन 8.25 ही बनेगा, क्योंकि वेटेड एवरेज में इन दोनों की क्या ली जा रही है, एवरेज ली जा रही है, तो 8 कभी नहीं आएगा। ये देखिए नीचे 8.25 सही लिखा हुआ है, ये देखें जब इशू किया तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है ना 8.25, ये निचले ट्रांजैक्शन में देखें यहाँ पे सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने 8.25 का लेना है। दोबारा सुन लें, 100 यूनिट पहले पड़ा था, 100 मजीद खरीदा, दोनों को प्लस किया 200, पहले 800 की चीजें पड़ी थी, 850 की मजीद आगे, दोनों को प्लस किया 1650, और ये रेट आपने खुद बनाना है हर ट्रांजैक्शन के बाद। 1650 में तकसीम किया 200 के साथ, यहाँ पे 8.25 आ गया। अब आगे आ जाए, उसने बोला 100 यूनिट इशू किया, अब हमने ना ऊपर से करना है ना नीचे से करना है। कितने पड़े हैं स्टोर के अंदर, 200 पड़ा हुआ है, ऐसे ही है, उसमें से कितने इशू कर दिए 100, और यहाँ पे क्या रेट था, यहाँ पे जो रेट था 8.25। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने सही लिख दिया, यहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ सही लिखा है, वहां उसने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेट लिखा था वो यहाँ पे लगा देना 8.25, तो कितना बना 825। अब क्या करना है, 200 में से 100 निकल गया तो पीछे कितना रह गया 100। 1650 में से 825 की चीजें चली गई तो कितनी बची पीछे 825 की। अगेन बेटा इन दोनों को आपस में डिवाइड करके यहाँ रेट बनाना है, 825 को 100 पे तकसीम करें। आठ सौ 25 तकसीम 100 करें, 8.25 ही बनेगा, देखें जरा 8.25 ही है। ठीक हो गया, तो ये देखें ये रेट सही निकला हुआ है। इसमें बेटा ना ऊपर से लेना है ना नीचे से लेना है, स्टोर के अंदर जो चीजें पड़ी हैं और जो रेट आपने बनाया उस रेट पे आपने इशू करते जाना है। अच्छा अब देखें 200 यूनिट खरीदा गया, देखें दोबारा 200 यूनिट खरीदा गया 8.25 के साथ 1770 का, पहला कितना पड़ा है 100, इस 100 में ये 200 क्या करेंगे मजीद आए हैं ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 300। पहले पड़ी हैं चीजें 825 की, मजीद कितने की आई 1770 की, 825 जमा 1770 करें, देखिए ये बनता है 2595, देखें जरा 1770 जमा 825 करें 2595। ठीक हो गया। और रेट कैसे बनाना है, 2595 को तकसीम करना है किसके साथ, दो पे 2595 को तकसीम करना है यूनिट्स के साथ 300 के साथ, कितना बना 8.65। ये देखें 8.65। अब देखिए ना रेट ये ना 8.25 रेट ना 8.85 रेट, एवरेज रेट कितना बना 8.65। अच्छा मजीद 100 यूनिट खरीदा, देखें मजीद 100 यूनिट खरीदा 925 के, तो क्या करें 300 में 100 ऐड किया, कितना हो गया यूनिट अब आपके पास 400। 2595 में जमा किया 925 करें जरा 3520 ही बनता है। रिसीव वाले को प्लस करते जाना है, इशू वाले को माइनस करते जाना है, दैट्स इट, दिस इज द रूल। 3520। अब 3520 को तकसीम करके रेट खुद बनाना है, हर ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पे रेट खुद बनाना है। 3520 को तकसीम करो 400 के साथ 8.8। 8.8। अब देखिए ना ये रेट 8.65 ना ये रेट 9.25, बल्कि इन दोनों की एवरेज कितनी आ गई 8.80। अब उसने अगली ट्रांजैक्शन में बोला 220 यूनिट, तो बेटा 400 में से 220 किसके हिसाब से जाएंगे, जो रेट यहाँ लगा हुआ है 8.80 का रेट लगाया, इसमें से 220 दे दिए, तो 400 में से 220 निकाले कितने रह गए 180। 3520 में से 1936 माइनस किया, कितना रह गया 1584। इसको दोबारा इसके ऊपर डिवाइड करो तो फिर 8.80 रेट ही रह गया, क्योंकि मजीद वही रेट रहना है।
फिर इस 180 में से 80 मजीद इशू कर दिए और रेट क्या है 8.80 चल रहा है, तो 8.80 के साथ और इसमें से इसको माइनस किया और अब आपके पास जो एंडिंग स्टॉक है वो ये आया। देख लें इस क्वेश्चन को। इसमें ना आपको ऊपर लिखने की जरूरत है ना नीचे लिखने की जरूरत है। जी बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो वेटेड सर, एवरेज की कंफर्म समझ आ गई बेटा? ठीक है। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब दोबारा बेटा वही तीन चीजें आपसे पूछी जाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? तो क्लोजिंग स्टॉक आपका होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 8.80, 880 रुपए। आपसे पूछा जाएगा सीजीएस, तो सीजीएस क्या होगा? ये जो आपके पास इशू कॉलम के अंदर ये जो अमाउंट्स आ रही हैं, 3 अमाउंट्स आ रही हैं, तीनों को आपने प्लस करना है इशू कॉलम के अंदर, तो ये आपके पास सीजीएस आ जाएगा। थर्ड आपसे पूछा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, तो आपने क्या करना है, सेल्स में से क्या कर देना है, सीजीएस को माइनस कर देना है। दोबारा सुन ले बेटा जो मैंने चीजें बोली आपको। क्वेश्चन के अंदर अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर इशू के साथ आपको रेट गिवन है, जिस तरह ये इशू है 100 यूनिट, इसके साथ कभी भी रेट गिवन नहीं होगा। इशू के साथ कभी भी रेट गिवन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इशू यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 100 यूनिट्स, इसके साथ कभी रेट गिवन नहीं होगा, जबकि रिसीव के साथ हमेशा रेट गिवन होगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 250 एट द रेट ऑफ 10। अगर कभी क्वेश्चन में इशू के साथ रेट आ गया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी इशू 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40। अब ये इशू के साथ मैंने बोला कभी रेट गिवन नहीं होगा, लेकिन अगर उसने कभी आपको इशू के साथ रेट दे दिया तो ये 40 आपने कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना, ना फाइफो मेथड में, ना लाइफो मेथड में, ना वेटेड एवरेज में। सिर्फ आपने ये 200 यूज करना है और उसके हिसाब से आपने यूनिट इशू कर देने हैं। फिर क्वेश्चन ये है कि इशू के साथ फिर उसने रेट दिया क्यों, कोई ना कोई वजह तो होगी ना। तो बेटा याद रखिएगा, ये अगर इस तरह इशू कॉलम के साथ आपको आ जाए तो ये बेसिकली आपको सेल्स कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, तो फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीजीएस। सीजीएस तो आपने निकाल लिया इशू वाले कॉलम से। अब आप कहेंगे सर हमें सेल्स तो गिवन ही नहीं है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालें? अब आप कहते हैं सर हमें सेल्स तो गिवन ही नहीं है, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला तो होता है सेल्स माइनस सीजीएस, ये फॉर्मूला होता है। सीजीएस फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट कर लिया, मैं कहता हूँ कि सीजीएस आपने कैलकुलेट किया, वो आया चलें जी 1250 फॉर एग्जांपल, ये जो आपने अभी प्लस किए होंगे। अब आप कहेंगे सर सेल्स तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है और मे पॉसिबल गिवन भी ना हो, उस वक्त बेटा फिर ये जो इशू के साथ ये जो रेट दिया हुआ है ना, ये बेसिकली सेल्स कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। तो फिर आपने यहाँ पे सेल्स कैसे कैलकुलेट करनी है, ये देखिए 200 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 40 के साथ, तो क्या आंसर आएगा? जितना भी आएगा 800 या 8000 मेरा ख्याल बनता है, ऐसे ही 8000 बनता है, तो ये 8000 फिर आपने यहाँ पे सेल्स में लिख देना है। लेकिन अगर इशू की ट्रांजैक्शन 3-4 हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह इस क्वेश्चन में 3-4 ट्रांजैक्शन इशू की थी और तीनों चारों में रेट दिए हों, तो वो भी आपने कहीं इस्तेमाल नहीं करने, वो उन सबको भी आपने ऐसे करके फिर सबको प्लस करके सेल्स निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इशू है एट द रेट, मैं जिस तरह एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे इशू है एट द रेट ऑफ 50, तो आपने पहले 100 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 200 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को प्लस करके फिर आपने टोटल सेल्स बनानी है। तो दोबारा सुन लें, इशू के साथ अगर रेट गिवन होगा तो आपने किसी भी क्वेश्चन में उसको यूज नहीं करना। इशू के लिए रेट हम खुद बनाएंगे फाइफो, लाइफो और वेटेड एवरेज के हिसाब से। इशू के साथ अगर रेट गिवन है तो वो सेल्स कैलकुलेट करने के लिए दिया होगा। ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरह मैंने अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये तो सॉल्व किया हुआ था, ये सॉल्व भी है। इसी तरह आप अगले क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 भी शायद गिवन होगा। ये आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपने बेटा क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आप, ये छोटी सी ट्रांजेक्शन गिवन क्यों है, रिसीट की और इशू की, देख लीजिएगा इसको। और
सिर्फ और सिर्फ आपने परपेचुअल, और ये देखें, ये अब ये क्वेश्चन उसने बोला ये आपके पास रिसीविंग का डाटा है और ये आपके पास इशू का डाटा है। तो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये नहीं करना कि पहले सारे के सारा आपने रिसीव वाला लिखना है फिर आपने इशू करना शुरू कर देना, डेट वाइज चलना है। अक्टूबर 1 को आपने ये इशू किया, अब देखिए अक्टूबर 1 के बाद यहाँ पे उसने नीचे डेट मिसिंग की हुई है बेटा, यहाँ पे डेट्स गिवन नहीं है, यहाँ पे भी डेट्स देनी चाहिए थी। तो आपने डेट वाइज चलना है कि पहले डेट पे कौन सी ट्रांजैक्शन है फिर कौन सी ट्रांजैक्शन है। ठीक हो गया। अब इसमें डेट्स गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर आप पहले इश्यूज वाली कर लें, फिर उसके बाद पहले आप रिसीट्स वाली कर लें, उसके बाद फिर आप इश्यूज वाली कर लीजिएगा। वरना फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट अक्टूबर 1 है, मे भी यहाँ पे लिखा होता अक्टूबर 5, तो 1 के बाद फिर ये 5 वाली ट्रांजैक्शन होनी थी। तो डेट वाइज चलना है अगर क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो। चले बेटा, आपने सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चन में से वो वाले क्वेश्चंस कर लेने जिसमें LIFO और FIFO मेथड यूज किया गया है और वेटेड एवरेज मेथड यूज किया गया है, कर लेंगे। ओके सर। जी सर। सीआर साहब, जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है आपकी क्लास के, आपने सिर्फ मुझे उनकी लिस्ट सेंड करनी है अभी, ठीक जी है? सर। दोनों ओके सीआर। सर, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। बाकी इंशाल्लाह आप कीजिएगा, जो प्रॉब्लम आएगी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।